हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इराही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं ईरानी पीपल वर्सेस वर्ल्ड राइट नाउ। ये हमें पता है ईरान की इस टाइम हालत क्या हो रखी है, बट लेट्स सी इसमें दोनों का कंपैरिजन दिखाया है। देखते हैं वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों से पूरी दुनिया ईरान के नाम से गूंज रही है। हम्म। अरब, एशिया और वेस्टर्न कंट्रीज जिस मुल्क को बैकवर्ड और गरीब समझते थे, उस एक मुल्क ने 2 दर्जन डेवलप कंट्रीज का जीना हराम कर हराम दिया। करके ये रख तो दिया बात है। करें। ईरान पर हमला करने के बाद इसराइल और अमेरिका को समझ आया है कि इन्होंने तो शहद की मक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। ऊपर से दुनिया के सबसे सेफ कंट्रीज दुबई, कतर और बहरीन को तो उनको स्पैरो भी की सेफ नहीं तरह छोड़ा आउच इन्होंने तो। आउच लगी हुई है। अच्छा। वेल, ये बात तो सबको पता चल गई है कि ईरान इन सब का अब्बू है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस मुल्क पर पूरी दुनिया ने पाबंदी लगा रखी है और इसकी करेंसी में एक समोसा लेने के लिए बोरी भरकर पैसे देने पड़ते हैं, वो इतना पावरफुल बन कैसे गया? ये मुल्क ना तो डेवलप है और ना ही कोई सुपर पावर, लेकिन इसके बावजूद ये लोग इतने बहादुर कैसे हैं? आखिरकार इनके पास ऐसा क्या है कि अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें भी इनसे टकराने से डरती हैं? वेल, इसके पीछे वजूहात तो काफी सारी हैं, लेकिन अगर इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी रीजन की बात की जाए तो वो ईरान की सरजमीन है, जिस पर इस्लाम और मुसलमानों की एक ऐसी दास्तान लिखी हुई है जिसने मुसलमानों को मिट कर भी हक पर खड़े रहने का दर्स दिया है। और इस सरजमीन का नाम करबला है। करबला के बारे में करबला। मुसलमान तो क्या, ओके। काफर भी अच्छे तरीके से जानते हैं। जब यजीद ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी बैत करने पर मजबूर किया, तो इन्होंने यजीद की ताकत और जुल्म के डर से उसके आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि इसकी बजाय अपने पूरे खानदान और यहाँ तक कि मासूम बच्चों को भी जुल्म से लड़ते हुए कुर्बान कर दिया। आज अगर दुनिया में इस्लाम कायम है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस अजीम कुर्बानी की वजह से है, वरना अगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा यजीद के आगे झुक जाते तो अहले बैत का इस्लाम शायद दुनिया के नक्शे पर ना होता। ईरान के लीडर्स और इनकी कौम ने हमेशा इस जज्बे को सलामत रखा है, और यही वजह है कि ईरान आज भी जुल्म के खिलाफ सीना तान कर खड़ा हो जाता है। हुब्बे अहले बैत ईरानी लोगों के जिस्म में खून की तरह दौड़ती है। ईरान की बहादुरी और जुर्रत की एक और बड़ी मिसाल इनके लीडर थे, जिनका नाम आयतुल्ला अली खामनाई था। अगर आप इनकी वीडियोस देखेंगे तो इनकी आंखों में इतनी बहादुरी और रोब था कि इसे देखकर कोई भी बंदा दंग रह जाएगा। ये दुनिया के वो वाहिद लीडर थे, और ईरान दुनिया का वो वाहिद मुल्क था जिसने फलस्तीन के हक में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ आवाज उठाई थी। इन्होंने ना सिर्फ फलस्तीन के मुसलमानों की मदद की, बल्कि इन पर जुल्म करने वालों के साथ टक्कर भी ले ली। जहां सारी दुनिया के मुसलमान भीगी बिल्ली बनकर इसराइल और अमेरिका के तलवे चाट रहे बात थे, तो सही वहां है। आयतुल्ला खामनाई वो अकेले ऐसे शख्स थे जिन्होंने इसराइल को सिर्फ मानने से इनकार नहीं किया, बल्कि इनकी आंखों में आंखें डालकर इन्हें चैलेंज भी किया और अपनी कौम को भी यही दर्स दिया कि मिट जाना, मगर दुश्मन के आगे कभी नहीं झुकना। झुकना नहीं। दरअसल आयतुल्ला अली खामनाई की ये जुर्रत और बहादुरी इन्हें अपने अबाओ अजदाद से मिली है। इनका शजरा नसब बहुत ही मोतबर माना जाता है, क्योंकि इनका खानदान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ी से होता हुआ आ रहा है। आयतुल्ला खामनाई और इनका खानदान हजूर पाक की 38वीं पुश्त है, और इनका सिलसिला नसब हजरत अली इब्ने तालब और बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा से मिलता है। आयतुल्ला खामनाई असल में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। इससे आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके अंदर हुसैनी खून है, और ये हाँ। किसी के आगे नहीं झुक सकते। आयतुल्ला खामनाई का अकीदा था कि जब इनके बड़े करबला में बातल से नहीं डरे, तो इनके खून में डर नाम की चीज कहां से आ सकती है? इसकी जिंदा मिसाल हमारे सामने है। इन्होंने एलानिया मौत कबूल कर ली, लेकिन ना तो डरे, ना छुपे, और ना ही अपने मुल्क से भागे। भागे। ये ये तो सिर्फ ट्रू एक है, बात सियासी सही। रहनुमा नहीं थे, बल्कि एक रूहानी पेशवा भी थे। इन्होंने अपनी कौम की बुनियादी इतनी बहादुर और मजबूत रखी थी कि हमेशा इन्हें सिखाया कि बैरूनी ताकतों पर इंसार करने की बजाय अपने पैरों पर खड़ा होना है।
ईरान के सुप्रीम लीडर की क़यादत तो इस मुल्क की बहादुरी की मिसाल है ही, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से फैक्ट्स हैं जो ईरान की ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मामला आज से शुरू नहीं हुआ। सन 1980 की दहाई में भी जब पूरी दुनिया ने मिलकर ईरान पर जंग मुसल्लत कर दी थी, तो भी इन्होंने हार नहीं मानी। पूरे 8 साल तक दुनिया ने इन्हें वसाइल देने बंद कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने हार नहीं मानी और हाँ। डटकर दुश्मनों के आगे खड़ा रहा। इस जंग ने ईरानियों को सिखाया कि दुनिया के किसी मुल्क पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपनी जंग खुद लड़नी चाहिए। ये बात तो हम सब जानते हैं कि ईरान इसराइल और अमेरिका को नहीं मानता और इसकी वजह से इन दोनों ममालिक ने ईरान हमला पर किया है। सालों से पाबंदियां लगा रखी हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अपनी डिफेंस मिलिट्री को दुनिया की टॉप लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है। आज ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान का शुमार दुनिया के 5 बड़े ममालिक में किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इसकी बुनियाद 1980 में इराक के साथ जंग के दौरान रखी गई थी। आज ईरान के पास ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो 2000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकते हैं। इन मिसाइल में शहाब 3, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, ये ना सिर्फ पूरे मिडिल ईस्ट बल्कि इसराइल तक भी पहुंच सकता है। जबकि ईरान के इंटरमीडिएट लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल खुरम की रेंज इससे भी ज्यादा है। लेकिन ईरान का सबसे पावरफुल मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसका फतेह। नाम फतह है। इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 15 गुना ज्यादा है और ये अमेरिका के पेट्रियट और इसराइल के आयरन डोम को भी मात देने की सलाहियत रखता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ईरान के पास एक और बहुत बड़ी और पावरफुल चीज इसके मिलिट्री सिटीज हैं। ये पहाड़ों के अंदर सैकड़ों फुट की गहराई में बनाए गए हैं। ये ऐसे मजबूत फौजी अड्डे हैं जहां हर वक्त हजारों मिसाइल्स लॉन्चिंग के लिए हाँ, तैयार यहीं रहते से तो ये हैं। लॉन्च ये कर रहे अड्डे हैं। इतने गहराई में हाँ, बनाए वो गए रडार हैं में कि नहीं आ इन पा पर रही बाहर अमेरिका की और बमबारी इसराइल। का कोई असर नहीं होता। इसीलिए तो अमेरिका और इसराइल चाह कर भी इनका कुछ कुछ नहीं नहीं आ बिगाड़ सकते। ईरान सिर्फ मिसाइल में ही नहीं, बल्कि ड्रोन बनाने में भी काफी आगे निकल चुका है। इनका शायद 136 डिग्री ड्रोन, जिसे खुदकुश ड्रोन भी कहा जाता है, ना सिर्फ लो बजट है बल्कि सुपर डिस्ट्रक्टिव भी है। हाँ, ईरान ये इन अपने ड्रोन्स को सस्ते मिसाइल्स मिसाइल्स के यहाँ से साथ लॉन्च कर मिलाकर रहे हैं और उनके इस्तेमाल महंगे करता है महंगे ताकि रॉकेट उसे दुश्मन का वो नहीं कर रडार पा रहे हैं। मैल फंक्शन इंटरसेप्ट हो कर जाए हाँ। और वो अपना दिफा ना कर सके। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन सिर्फ जंगी हथियार नहीं, बल्कि अमेरिका और इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास ऐसे 80,000 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं। 80,000 मजेदार बात ये है कि ईरान के बहुत इस बड़ा नंबर है 20,000 यार। डॉलर और के वो ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रहे हैं इंटरसेप्ट अपनी करने वन के ऑफ द लिए बेस्ट मिसाइल्स अमेरिकन के साथ। बेसिस को 10 सोचो इनका लाख तो कुछ डॉलर का खास नुकसान नुकसान नहीं हो हो रहा है, जाता हमारे का है। डूब इस जाएगा। बार तो ईरान ने इसराइल और अमेरिका की मोए मोए भी हाँ, करवा हाँ, दी दिख है। रहा है। मोए ईरानियन मोए। फोर्सेस ने जमीन पर जहाजों और हेलीकॉप्टर्स की पेंटिंग्स बना दी और अमेरिका ने करोड़ों डॉलर्स के धमाके करके उन पेंटिंग्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। बाद में पता चला कि इनके साथ तो ईरानियों ने प्रैंक कर दिया है और इन आलू बुखारों को समझ नहीं आई। इसके बाद तो जो ट्रंप और नेतन्याहू को पूरी दुनिया से लानते भी पड़ी और अलग से जलील भी हुए। बात ईरान तो का सही है। मिलिट्री सोशल मीडिया नेतन्याहू और ट्रंप को उंगली भी करता रहता है ताकि मीमर्स भी ओह, खुश हो जाएं। इसके अलावा चाइना और रशिया भी ईरान को खुलकर सपोर्ट कर रहा है। और तो और बबलू भाई, जिसके बबलू पास भाई। सारे टॉयज हैं, लेकिन कोई उसके साथ खेलता नहीं है। उस बूबू ने भी ईरान के हक में बयान दे दिया है। इवन पाकिस्तान के मिनिस्टर ने भी गोंगलू से मट्टी उतारने के लिए ईरान के हक में बयान देने की कोशिश की है, लेकिन इसे तो लानते ही पड़ी हैं। इसके अलावा अगर ईरान के नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए तो वो इसे मजबूत बनाने के लिए सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जो अल्लाह की दी हुई नेमतों से माला माल है और इसके कुदरती वसाइल ईरान की इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ईरान के पास दुनिया के चौथे बड़े तेल के जखायर मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कुदरती गैस के जखायर में ईरान दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। ये वसाइल इसे इतना मजबूत बनाते हैं कि दुनिया का कोई भी मुल्क इन्हें माशी तौर पर गिराने की सलाहियत नहीं रखता। यहाँ तक कि ईरान में मादनियात की भी कमी नहीं है। ईरान की जमीन में लोहा, तांबा और जिंक इतनी वाफर मिकदार में मौजूद है कि ये सालों तक नहीं बल्कि सदियों तक पूरी दुनिया को ये सप्लाई कर सकते अच्छा। हैं। लेकिन इन तमाम चीजों से बढ़कर ईरान के पास एक और ताकत भी मौजूद है और उसका नाम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है। Strait of ये Hormuz दुनिया की है। अहम तरीन समुद्री गुजरगाह है। इसे इंटरनेशनल Biggest weapon इकोनॉमी है की उनका। शाह रग कहा जाता है। यही वजह है कि जब से ईरान ने इसे बंद किया है,
पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइस आसमान पर पहुंच सच गई है में। और सारे चीख रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में ऑयल यहीं से सप्लाई होता है। सो ईरान ने वहां पर मिसाइल सिस्टम नस्ब कर दिया है। अगर कोई इन्हें धमकाने की कोशिश करे तो ये उस पर सीधा अटैक करेंगे और ऑयल की शिप्स तबाह कर देंगे। बेसिकली ईरान ने सबको समझा दिया है कि अगर वो अपनी हाँ, पर और आ अगर कह गया रहे हैं तो पेमेंट अरब मिलेंगे तो कंट्रीज तो चाइनीज दूर करेंसी मिलेगी, बल्कि वेस्टर्न अमेरिकन और डॉलर्स में इवन नहीं। नॉर्थ वो तो अमेरिकन और ही कंट्रीज ज्यादा का भी टेंशन। आलू बुखारा हो जाएगा। फाइनली ईरान की कहानी हमें यही सबक देती है कि अगर इरादा मजबूत हो और लीडरशिप में जुर्रत हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गुलाम नहीं बना सकती। ईरान आज भी खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा क्योंकि इसकी बुनियाद हुसैनियत पर खड़ी है और ऐसी सरजमीन को कभी जवाल नहीं आ सकता। यार आज की वीडियो के लिए मैं क्या बोलूं, मतलब सबसे पहले तो उसकी एडिटिंग की बात करते हैं। इतनी प्यारी एडिटिंग, इतनी मजेदार एडिटिंग करी हुई थी कि काफी जगहों पे हमें हंसी आ रही थी। वो जो उन्होंने बीच में बोला कि वो बबलू भाई रो रहा है कि मेरे साथ कोई खेल नहीं रहा, वो तो इतना मजा आया था ना यार सुन के। बाकी हाँ, अगर बात की जाए ईरान की तो ये बात बिल्कुल सच है कि ईरान को ना ऑल ओवर द वर्ल्ड ने बहुत ज्यादा ऐसा सोच लिया था कि ईरान कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है। बट ईरान ने सबका मतलब सबकी बोलती बंद कर दी है अपनी मिसाइल से, अपने मतलब जो उन्होंने पूरा रिटेलिएट किया है ना अपनी जो ये वॉर चल रही है, तो वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ईरान को इतना भी कमजोर मत समझो। आज की वीडियो बाकमाल थी। ये तो बात करेक्ट है। वीडियो में इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उन्होंने हमें दिखाए, और स्पेशली आई थिंक वो जो 80,000 उन्होंने ड्रोन हमें दिखाए कि उनके पास 80,000 की तादाद में वो ड्रोन पड़े हुए हैं। मतलब हम ये सोच रहे थे कि वो भाई साहब यहाँ से ड्रोन फेंक रहे हैं ईरान वाले, और वो जो इंटरसेप्ट कर रहे हैं वो अपनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स के साथ कर रहे हैं। तो मतलब इनका तो कुछ घाटा ज्यादा नहीं हो रहा है ईरान का, बट डेफिनेटली अमेरिका बहुत जल्दी कंगाल होने वाला है, क्योंकि उसने बिल्कुल ऐसा अंदाजा तो लगाया ही नहीं होगा कि इतने बड़ी तादाद पर असला हो सकता है ईरान के पास। और जिस तरीके की टनल उन्होंने हमें दिखाई कि जिस टनल से वो ये सारी मिसाइल्स को लॉन्च करते हैं, वो रडार सिस्टम में ही नहीं आ सकती। सो मतलब आई थिंक अमेरिका और इसराइल के लिए ये बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है, और डेफिनेटली बहुत जल्दी हमें इसमें कोई गुड न्यूज आने वाली है कि इसे सीज फायर या एक फुल स्टॉप फाइनली मिल चुका है। लेट्स सी इस टॉपिक के ऊपर हमें ये गुड न्यूज कब सुनने को मिलेगी। बाकी आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।